हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सॉल्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था बेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि किसी मेटल को एसिड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उन्हें कहते हैं सॉल्ट्स। ओके, किसी भी मेटल को एसिड के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, उन्हें कहते हैं सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। सॉल्ट तब भी बनते हैं जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब भी क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, पेरेंट्स ऑफ सॉल्ट्स। एक्चुअली सॉल्ट्स बनते हैं किन किन से? सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स को बोला जाता है क्लोराइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनते हैं सॉल्ट्स, उन्हें कहते हैं सल्फेट्स। और जो नाइट्रिक एसिड से सॉल्ट बनते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट्रेट्स। और जो कार्बोनिक एसिड से जो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं, उन्हें कहते हैं कार्बोनेट्स। और जो एसिटिक एसिड से बनते हैं, उन्हें कहते हैं एसीटेट। ओके, family of salt, family of salt. The salts having the same positive ions are said to be belong to the family of salt. यदि किन्हीं दो सॉलिड के अंदर यदि किन्हीं दो सॉल्ट्स के अंदर सेम टाइप का चार्ज है, या तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो उन्हें कहते हैं सेम फैमिली। वो एक सेम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव आयन शो कर रहा है तो वो एक पॉजिटिवली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। यदि कोई नेगेटिव आयन शो कर रहा है तो वो नेगेटिवली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द फैमिली, सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड सोडियम सॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो सोडियम है, सोडियम सल्फेट हो गया और क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इन दोनों में क्या है, एक मिनट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोडियम सॉल्ट की फैमिली से। सोडियम सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम दोनों में पॉजिटिवली साइन शो करता है। ओके, एक और नेक्स्ट वन एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये दोनों क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्लोराइड सॉल्ट हैं। दोनों के दोनों ये क्लोराइड सॉल्ट हैं। ओके, नेगेटिवली साइन शो करते हैं। अब है द पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट जब बनते हैं जब एसिड और बेस के दोनों में, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। ठीक है, so we should expect that the solution of salt when water will be neutral towards litmus. Thus, the aqueous solution of many salts are neutral having pH 7, but some salts produce acidic और basic solution. एक्चुअली जो है सॉल्ट का जो pH होता है वो जनरली 7 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि बेस और एसिड इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जो कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और वो बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, जो हमारे जो खाने में यूज़ होने वाला जो सॉल्ट होता है वो एक्चुअली ये वाला होता है, सोडियम क्लोराइड वाला, जो कि न्यूट्रल होता है, जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड वाला है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है, उसका जो पीएच होता है वो 6 होता है। इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, वो एसिडिक सॉल्ट होता है। और सोडियम कार्बोनेट वो बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों? उसका पीएच है 9। ओके, मूव अहेड। कॉमन सॉल्ट एक एग्जाम है, ये कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट को एक्चुअली सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। इसे जो है कि हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग फूड। जो कॉमन सॉल्ट होता है एक वाइट पाउडर होता है, आपने देखा ही होगा अपने अपने घरों में। ठीक है, खाने को बनाने के लिए यूज़ होता है, वेजिटेबल पल्सेस वगैरह ये सब को। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो जस्ट नोन एज सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है उसे हम जो है कि सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जस्ट सॉल्ट ही बोलते हैं उसे हम। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का जो है कि केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब जाके सोडियम क्लोराइड मिलता है, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या है? कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, एट्सेट्रा।
जो कॉमन सॉल्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है बहुत से इंडस्ट्रीज़ में, अदर कंपाउंड को बनाने के लिए या अदर केमिकल को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इन सब को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, अभी बताया था मैंने आपको। जो कॉमन सॉल्ट है वो कुकिंग में काम आता है, फूड को पकाने के लिए काम आता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारी बॉडी के लिए काम आता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर सके प्रॉपरली, ठीक है। उसके लिए हमारा सोडियम क्लोराइड ज़रूरतमंद रहता है, और हमारी मसल्स वगैरह चलती रहे उसके लिए भी। कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप को बनाने के लिए भी क्या है, कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड कंट्री। जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ के जो रोड साइड पे जो है कि बर्फ़ जम जाती है, उसे पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड का ही यूज़ किया जाता है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ओके, मूव हैड। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं उन केमिकल्स को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओके, नंबर 1 आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो है कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिसके कारण जो है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्रिन सॉल्यूशन बोलते हैं या ब्रिन बोलते हैं ओनली, ठीक है। समझ में आ गया? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। जो इलेक्ट्रोलिसिस जब चलता है तो क्लोरीन क्या है, एनोड की तरफ निकल जाता है, और हाइड्रोजन जो है कैथोड की तरफ निकल, हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड की तरफ निकल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है वो कैथोड के आसपास ही रह जाता है, ठीक है। मूव अहेड। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसकी, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस, जो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, अभी है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोप और डिटर्जेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रेयन। टेक्सटाइल फाइबर्स और जैसे कि रेयन हो गया, इसे बनाने के लिए आर्टिफिशियल, इसे बनाने के लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। ओके, मूव अहेड। अब है यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल बिकॉज क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन को जो है वाटर को प्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कहीं से सप्लाई होता है वाटर, उस वाटर को प्योर करने के लिए या फिर उसे साफ़ करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। वाटर को, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल में जो है कि क्लोरीन का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर काफ़ी गंदा होता है, उसे साफ़ करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है बिकॉज क्लोरीन इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो है क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इज दैट क्लियर? क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरीन को जो है प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, PVC हो गया, या क्लोरोफॉर्म हो गया, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ओके, या पेंट हो गया। ये सभी जो है कि क्लोरीन से बनते हैं। ओके, मूव अहेड प्लीज़। अभी है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने यूजेस ऑफ क्लोरीन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और
मार्गरेन। जो हाइड्रोजन गैस है उसे हम हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है ऑयल को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम दिस सॉलिड फैट्स। ठीक है, ऑयल का जो है कि हाइड्रोजनेशन किया जाता है सॉलिड फैट प्राप्त करने के लिए, सॉलिड फैट को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि वेजिटेबल घी हो गया, ये सॉलिड फैट ही होता है। ठीक है, या फिर उसे मार्गरेन भी बोलते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को जो है कि यूज़ किया जाता है ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में। ठीक है, अभी है हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन को भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन यूज्ड टू मेक मेथनॉल। मेथनॉल बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट। रॉकेट में जो है कि लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, अब ये यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन या फिर टिन प्लेटिंग करने से पहले शीट्स को, आयरन की शीट्स को क्लियर करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। आयरन शीट को जो है कि साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका गैल्वेनाइजेशन या फिर टिन प्लेटिंग करने से पहले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मेकिंग प्लास्टिक लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड और जैसे पीवीसी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने में, जैसे कि पीवीसी हो गया। मैंने आपको क्लोरीन के यूज़ में भी समझाया था। ठीक, इससे आगे जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा वॉशिंग सोडा। ओके, जब तक आप डटे रहिए मेरे साथ और सारे लेक्चर देखते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके।